पिछले 1.5 महीने से बांग्लादेशी का मामला किरीट सुमैया की जानिब से उठाने के बाद हमने एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई और मुसलसल उस मामले में जमहूरी तौर पर हम क्या कर सकते हैं वो कर रहे हैं और कानूनी तौर पर किस तरीके से मदद की जाए वो भी काम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी शहर ने हमको नहीं दी थी, उसके बाद भी हमें यह एहसास हुआ कि एक संगीन मसला है जिसमें आम शहरियान परेशान होंगे और कहीं ना कहीं दबाव बनाकर सरकार के ऊपर जो किया जा रहा है उसके असरात आप सब लोगों के सामने हैं। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी क्या कर रही है ये भी आपके सामने है। जिनको जिम्मेदारी दी गई थी हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे और अभी भी भाग ही रहे हैं। चुनकर आने के बाद उन्होंने कहा था कि एमएलए का पावर क्या होता है अब मैं बताऊंगा, मगर शहरियान देख रहे हैं कि एमएलए का पावर कमीशन लेने में, ठेकेदारी करने में, तोड़ीबाजी करने में, सिर्फ इसी मामले में एमएलए का पावर वो बता रहे हैं। जब लोगों की ज़रूरत, लोगों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसमें कुछ बोलने के बजाय, उस मामले में उसका हल निकालने के बजाय और ये बोला जा रहा है कि इससे ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तो एमएलए का पावर कहाँ गया? अगर ये एमएलए है, शहर ने इनको नुमाइंदा बनाया है, तो ये अपनी नुमाइंदगी क्यों नहीं निभा रहे हैं? आज पुलिस डिपार्टमेंट, मैं साफ बोलता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट छावनी पुलिस स्टेशन में जिन लोगों को बुला रही है उनके ऊपर जुल्म कर रही है। 10-10 घंटा औरतों से पूछताछ की जा रही है जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जा रही है। ऐसे हालात बने हुए हैं, उसमें कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही है। जबकि पुलिस डिपार्टमेंट का भी काम है कि ये भारत सरकार का राजपत्र है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के ताल्लुक़ से। इसमें क्लियर लिखा हुआ है 11 नंबर पर कि अगर कोई भी गलती होती है तो क्रिमिनल प्रोसेस जो है वो अथॉरिटी, अगर वो तहसील के पास है या मजिस्ट्रेट के पास है या कलेक्टर के पास है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। कहीं पर भी इस राजपत्र में ये नहीं लिखा है कि अरीज़ादार के ऊपर कार्रवाई होंगी, मगर उसके बाद भी अरीज़ेदार के ऊपर कार्रवाई प्रेशर में की जा रही है। यहाँ तक कि अब ये कानूनी तौर पर इसका क्या हल निकलेगा वो हमारी लीगल टीम देख रही है, मगर मौजूदा एमएलए ना ही उनको जीआर समझता है, ना ही उनको कोई कानूनी समझ है। और सिर्फ जो लोग कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आसिफ शेख, हम और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उन पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाना। और उसी इल्ज़ाम में पीछे एक मर्तबा हमने धरना दिया शिवाजी महाराज मुजस्समे के पास। वो धरना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि एक यूनिट जो बच्चों का और महिलाओं का था वो नदी के उस पार जाने वाला था और वो यूनिट ना जाए, इसलिए हमने 21 नवंबर को धरना दिया। उसी धरने के दौरान जो डॉक्टर एल चौहान, उन्होंने उसी वक्त लेटर दिया कि यूनिट जो ट्रांसफ़र करने की बात है वो नहीं किया जा रहा है, वो यहीं रहेगा। वो एक कामयाब धरना था जिसकी वजह से नदी के उस पार जाने वाला यूनिट वो सिविल हॉस्पिटल में बरकरार रह गया। और उस पर हमारे ऊपर, यहाँ रिजवान सर भी है, मैं भी है, और भी कई लोगों के ऊपर केस भी हुआ। यानी अवामी काम काज करने के लिए हम केस भी झेलते हैं, अवामी काम काज भी करते हैं। और मालेगांव के मौजूदा एमएलए जो इल्ज़ाम लगाए कि वहाँ फ़िरका परस्त अनासिर भी आए थे, ये इल्ज़ाम कि उनको 25,000 रुपया देकर बुलाया गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और मैं उनको कल नोटिस देने वाला हूँ कि 8 दिन के अंदर या तो वो माफ़ी मांगे या फिर वो सबूत के साथ बताएं कि उनके पास क्या सबूत है। असम्बली इलेक्शन के बाद हमने एक बात बोली थी कि अब हम सियासत करने का तरीका बदल लेंगे, और ये वही तरीका है कि अब अगर वो कोई भी झूठ
किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम जिसका कोई सर पैर नहीं होता अगर वो लगाएंगे या उनके हवारी मवारी लगाएंगे तो अब उनको कानूनी तौर पे भी जवाब देना पड़ेगा और अवामी तौर पे भी उनको जवाब देना पड़ेगा। ये मामला हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। जो हम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगे अवामी तौर पर, लोगों का काम करने के बजाय सिर्फ काम करने वाले पर इल्ज़ामात लगाएंगे, तो अब हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसीलिए आज प्रेस को बुलाया गया था। और दूसरी बात, उनका एक ही काम है कि अगर कोई मसला है और उनकी मुखालिफ पार्टियां उस पर काम कर रही है तो वो मुद्दे को घुमा दिया जाए या उस मुद्दे से लोगों का जहन भटका दिया जाए। ये हिकमत लगाने के लिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। काम कुछ नहीं करना, जो कर रहे हैं वो मुद्दे से हटा देना। आज बांग्लादेशी वाला सवाल मालेगांव शहर में आप देखेंगे, हम जब से यहाँ बैठ रहे हैं कल से मुसलसल लोग आ रहे हैं नोटिस लेकर, लोग डरे हुए हैं। हम कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत बांध रहे हैं। कल जब उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में वो क्या करेंगे इस मामले में एक बात नहीं उन्होंने बताई। क्या करने वाले हैं या उनके पास इसके ताल्लुक़ से क्या प्रोग्राम है ये तक नहीं बताया। सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ वो हर वक्त बोलते रहे। पिछला 5 साल भी उनका इसी तरीके का गया और अभी भी वो जो है इसी तरीके का काम करने की तरफ है और मालेगांव शहर की आम आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यही उनकी सियासत है, झूठ बोलना, आम लोगों को गुमराह करना। ये इस शहर में बंद होना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं, आप सियासी मुखालिफ में कंपटीशन में ही लोगों की सियासत में कंपटीशन भी होता, अगर उसमें भी लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करते तो चलता। और हमको धरने की बात बोलते, हमने इतनी ताकत से वो धरना दिया, हम मछली बाज़ार के जैसा भागे नहीं वहाँ से। इनका तो रिकॉर्ड है कि फिरका परस्त और पुलिस का एक डंडा पड़ता तो ये धरना छोड़ के भाग जाते। हम पूरी हिम्मत से वो धरना दिए, वो धरना कामयाब हुआ। फिरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब हमने दिया। इसलिए अब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है, 8 दिन के अंदर शहर की आवाम के सामने सबूत के साथ आएँ। ये 8 दिन में आम माफ़ी अवामी तौर पे मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप क्या रास्ता, आपने नोटिस को कहा, इसमें दूसरा एक रास्ता है अगर वो नुकसान जो रहता है इज्जत आतंक का दावा, क्या आप वहाँ तक पहुँचेंगे? हाँ, डिफेमेशन का अगर वो 8 दिन में आम माफ़ी नहीं मांगे या अवामी तौर पे सबूत नहीं दिए तो डिफेमेशन का केस उनके ऊपर दाखिल करेंगे। वो हम वकील से पूछ रहे हैं, हम उनको भी समझते हैं क्या है और क्या रकम डालेंगे, ये वकील से मशवरा करने के बाद हम लोग तय करेंगे। अभी 8 दिन इंतज़ार करेंगे, कल नोटिस दे देंगे उनको, कल नोटिस उनको भेज देंगे, 8 दिन का उसमें टाइम देंगे। फिर 8 दिन के बाद हम कितने का डिफेमेशन केस दाखिल करें ये हम तय करेंगे। कल उनकी तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं ये मसला जो है बहुत बड़ा मसला है, ये भी लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं। ये बार बार तनकीद की गई है, क्या मुझे मामला समझ नहीं रहा। देखो, उनको मैं जो बोला कि कानूनी कोई समझ नहीं है, लोगों की खिदमत करना सियासत में ये उनको आता ही नहीं है और वो करना भी नहीं चाहते। उनको एक बात ये समझती है कि जो सियासी जिम्मेदारी उनको दी गई है उससे हटकर आप लोग देखेंगे तो मुसलसल मजहबी कामकाज को मीडिया में बताना और शहर में ऐसा माहौल बनाना कि यही अकेले आलिम हैं जो मालेगांव शहर में मजहबी काम करते, जबकि मालेगांव शहर में सैकड़ों आलिम हैं जो मजहबी काम करते हैं। बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, मगर उनका आप यूट्यूब पे और वहाँ नहीं कहीं देखेंगे। इनका मस्जिद का भी सिर्फ मजहबी कारकर्दगी बताकर ये कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के उल्मा जो दूसरे काम काज करते हैं उनको भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सियासी कारकर्दगी ज़ीरो है इनकी। मैं जो बोला कि चुन के आने के बाद जब एमएलए का पावर बताने की बात है, अगर वो आज ये मान रहे हैं कि ये बड़ा मसला है तो फिर एमएलए का पावर इनका कहाँ गया? एमएलए का पावर क्यों नहीं बताते? लोगों से 10-10 घंटा पूछताछ हो रही है, उनकी कौन सी ये मदद की है? कोई मदद किसी की नहीं करते। सिर्फ इनका एक ही काम है, मजहबी कारकर्दगी बताकर
सियासी वोट लेना, सियासी कारकर्दगी बताकर इनको, मैं मानता हूं कि अगर सियासी कारकर्दगी की बात आएंगी तो मालेगांव शहर के लोग इनको कभी वोट नहीं देंगे। और मालेगांव शहर के लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक एमएलए एक नुमाइंदा क्यों चुना जाता, वो शहर या आवाम के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि सियासी तौर पर तुम्हारा काम क्या वो करेंगे, असम्बली से लेके उनका क्या पावर है, ये अब आवाम को भी समझने की ज़रूरत है। कल की मीटिंग में जो हाजिरी उसको लेके आप लोगों का एतमाद, मैं जो बोला कि पिछला 5 साल जो था, लोगों का एतमाद ये 2.5-3 महीने में ही उनके ऊपर से ख़त्म हो रहा है। ये कल की मीटिंग की वीडियो से भी ये बात जाहिर हो गई। शिवाजी महाराज के पुतले के पास जो धरना रखा गया, उसका मकसद ये था कि जो सिविल हॉस्पिटल में औरतों का जचकी वार्ड है, उसको हटाकर नदी के उस पार लेकर जाया जा रहा था, जिससे मालेगांव शहर की जो मशरकी आबादी है बड़ी पैमाने पे वो मज़दूर है। अव्वल तो ये था कि मुफ्ती साहब की या समझ लो समझौते के लिए या उन्होंने कोई अपना माली फ़ायदा उठाने के लिए जो महिला हॉस्पिटल नदी के इस पार मालेगांव शहर के लिए बना था, उसको नदी के उस पार लेकर चले गए दादा भूसे, और ये रोक नहीं पाए। उसके बाद जो यहाँ बना हुआ वार्ड था, उसको लेडीज़ वार्ड को हटाया जा रहा था। इसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने एहतजाज किया, और जब शिवाजी महाराज के पुतले के पास एहतजाज करने की बात आई तो पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमने उनको जब कायदा बताया, कानून बताया, और फ़िरका परस्तों ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा अज़्म था हम लोग उसमें कामयाब रहे। और धरने का ऐसा असर हुआ कि धरने के दौरान ही मेडिकल ऑफिसर नासिक से हमको लेटर आया कि जो वार्ड यहाँ से उठ के सिविल हॉस्पिटल से नदी के उस पार जा रहा था, उसको हम लोगों ने रोक दिया। तो ये तारीफ़ की बात थी। दुख की बात ये है कि मुफ्ती साहब ने जो हमारा हॉस्पिटल था, महिला हॉस्पिटल, वो वहाँ लेकर चले गए, उसमें उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने इस बात की तारीफ़ नहीं की कि हमारी वजह से, हमारे धरने की वजह से आज जो सिविल हॉस्पिटल में जो वार्ड चला जा रहा था वो रुका है। उल्टा वो हर मामले में इतना ज़्यादा गलत बयानी से काम लेते हैं, और उनका जवाब हम लोग नहीं देते थे। इसलिए जवाब हम लोग नहीं देते थे कि हमको एक बात थी कि अपनी सतह से गिर के बात नहीं कर सकते सियासत में, लेकिन उसका ये उनको बार बार उनका बदगुमानी से काम लेने की जो आदत हो गई है, उसकी इतनी लज्जत उनकी ज़बान पे लग गई है कि वो अब हर बात में बेतकल्लुफ़ी से गलत बयानी करते हैं। इसीलिए हमारे साथियों ने ये बोला कि अब कहीं ना कहीं उनकी बदगुमानी से लोगों को यकीन ना आए, क्योंकि जो होलिया है उसकी वजह से जल्दी यकीन कर लेते हैं लोग। इसीलिए उनकी बदगुमानी से लोगों में यकीन न उनकी झूठी बातों का हो जाए, इसलिए जवाब देना बहुत ज़रूरी। आप इलेक्शन के अय्याम में भी देखेंगे, इलेक्शन में उनके स्टेज से औरतों के बारे में तजलील करने वाली बातें बोली गई। यहाँ तक कि मेरी वालदा जो बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में भी बोला गया, मेरे बारे में भी बोला गया, लेकिन ये आलिम होकर स्टेज पे बैठे रहे, और ये जो तजलील की बातें थी औरतों के ताल्लुक़ से जो होती है, उसको बड़े मज़े से बोलना चाहिए कि बड़े लुत्फ़ से सुना करते थे। ये एक काम नहीं था, ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, लेकिन इन्होंने रोका नहीं, बल्कि पुरलुत्फ़ होते रहे। हम लोग ये बर्दाश्त करते रहे, मुसलसल हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ साबित होना चाहिए। और इसलिए जो मुस्तकीम डिग्निटी पे इल्ज़ाम लगाया गया है, उस पर हम उनको नोटिस देंगे कि वो या तो 8 दिन में इसकी माफ़ी मांगे अवामी तौर पर, उमूमी तौर पर, या तो सबूत उमूमी तौर पर दें। और अगर वो नहीं देंगे तो हम डेफेमेशन का उनके ऊपर केस करेंगे, क्योंकि हद हो गई है अब झूठ बोलने की।